स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम रेप्लिका प्लेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। रेप्लिका प्लेटिंग एक माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड है जिसके द्वारा बैक्टीरियल कॉलोनियों को एक मास्टर प्लेट से एक या अधिक सेकेंडरी प्लेट्स में ट्रांसफर किया जाता है। बैक्टीरियल कॉलोनियों को इस प्रकार ट्रांसफर किया जाता है कि सेकेंडरी प्लेट्स का कॉलोनियों का पैटर्न या स्पाटियल अरेंजमेंट मास्टर प्लेट की कॉलोनियों का पैटर्न के साथ सेम हो। मास्टर प्लेट या प्राइमरी प्लेट के एग्जैक्ट रेप्लिका या एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करना इस टेक्निक की मेन ऑब्जेक्टिव है। रेप्लिका प्लेटिंग एक पावरफुल स्क्रीनिंग मेथड है। इसके द्वारा हम लार्ज माइक्रोबियल पॉपुलेशंस को स्क्रीन कर सकते हैं। ये मेथड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और ऑक्सोट्रोपिक म्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अधिक यूजफुल है। रेप्लिका प्लेटिंग 1952 में जोशुआ लेडरबर्ग और उनकी पत्नी एस्टेर लेडरबर्ग के द्वारा डिस्कवर किया गया है। यह मेथड नेगेटिव स्क्रीनिंग के लिए अधिक यूजफुल है। रेप्लिका प्लेटिंग में दो प्रकार की स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजीज यूज किया जाता है। नंबर 1 डायरेक्ट और पॉजिटिव स्क्रीनिंग, नंबर 2 इनडायरेक्ट और नेगेटिव स्क्रीनिंग। पॉजिटिव स्क्रीनिंग द्वारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल कॉलोनियों को आइडेंटिफाई किया जाता है। यह चित्र रेप्लिका प्लेटिंग और पॉजिटिव स्क्रीनिंग का प्रिंसिपल को इलस्ट्रेट करती है। रेप्लिका प्लेटिंग का पहला स्टेप है मास्टर प्लेट प्रिपेयर करना। मास्टर प्लेट प्रिपेयर करने के लिए बैक्टीरियल सैंपल को एक स्टैंडर्ड नॉन सेलेक्टिव अगर प्लेट पर स्प्रेड किया जाता है। इस प्लेट में नॉन सेलेक्टिव मीडिया लिया गया है। जिस मीडिया में बहु प्रकार के बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उसी मीडिया को नॉन सेलेक्टिव मीडिया कहा जाता है। स्प्रेडिंग के बाद न्यूट्रिएंट प्लेट को इंक्यूबेट किया जाता है, जिसके बाद बहुत संख्या की बैक्टीरियल कॉलोनियां डेवलप होंगे। इस प्लेट को मास्टर प्लेट कहा जाता है। इन बैक्टीरियल कॉलोनियों में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कॉलोनी आइडेंटिफाई करना हमारा एम है। सेकंड स्टेप रेप्लिका प्लेटिंग, जिसके लिए स्टेराइल वेलवेट क्लॉथ द्वारा कवर हुआ एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक को यूज किया जाता है। प्लेटिंग के लिए इस ब्लॉक को लेकर मास्टर प्लेट पर प्रेस किया जाता है। इसके बाद ब्लॉक को सेकेंडरी प्लेट्स पर प्रेस किया जाता है। इस प्रेसिंग के कारण बैक्टीरियल कॉलोनियां प्राइमरी प्लेट या मास्टर प्लेट से सेकेंडरी प्लेट में ट्रांसफर होंगे। बैक्टीरियल कॉलोनियों को इस प्रकार ट्रांसफर किया जाता है कि सेकेंडरी प्लेट्स का कॉलोनियों का पैटर्न मास्टर प्लेट के पैटर्न के साथ आइडेंटिकल हो। सो ये दोनों सेकेंडरी प्लेट्स मास्टर प्लेट के एग्जैक्ट रेप्लिका है। सेकेंडरी प्लेट्स का कॉलोनियों का पैटर्न मास्टर प्लेट के पैटर्न के साथ आइडेंटिकल होना चाहिए, सो दैट म्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनमें इजीली कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड स्टेप इंक्यूबेशन एंड कंपैरिजन। इस एग्जांपल में दो सेकेंडरी प्लेट्स लिया गया है। पहला प्लेट में नॉन सेलेक्टिव मीडिया या नॉर्मल मीडिया और सेकेंडरी प्लेट में सेलेक्टिव मीडिया लिया गया है। सेलेक्टिव मीडिया में एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन मिलाया गया है, सो दैट हम इजीली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरियल कॉलोनियों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। क्योंकि नॉन सेलेक्टिव मीडिया में बैक्टीरियल ग्रोथ के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसलिए जब सेकेंडरी प्लेट को इंक्यूबेट किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। एज ए रिजल्ट बहुत संख्या की बैक्टीरियल कॉलोनियां डेवलप होंगे। वहीं दूसरी ओर क्योंकि इस सेकेंडरी प्लेट में एम्पिसिलिन लिया गया है, इसीलिए
इस प्लेट में केवल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरियल सेल्स सर्वाइव करेंगे और ग्रो कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप इंक्यूबेशन के बाद कुछ ही बैक्टीरियल कॉलोनियां डेवलप होंगे। बचे हुए बैक्टीरियल सेल्स जो कि एम्पिसिलिन सेंसिटिव है वो सर्वाइव नहीं करेंगे। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरियल सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस दोनों प्लेट्स में कंपेयर करना पड़ता है। कंपैरिजन से पता चलता है कि केवल इस दोनों बैक्टीरियल कॉलोनियां एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है और बचे हुए बैक्टीरियल कॉलोनियां एम्पिसिलिन सेंसिटिव है। इसी प्रकार पॉजिटिव स्क्रीनिंग के द्वारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरी प्रकार का स्क्रीनिंग है नेगेटिव स्क्रीनिंग, जिसके द्वारा ऑब्जोट्रोपिक म्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑब्जोट्रोपिक म्यूटेंट्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट होते हैं, इसीलिए इस सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सेलेक्टिव मीडिया में एक ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का कमी होता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम होने के कारण इस न्यूट्रिएंट मीडिया में ऑब्जोट्रोपिक म्यूटेंट सर्वाइव नहीं होंगे और ग्रो नहीं कर पाएंगे। बचे हुए बैक्टीरियल सेल्स जो कि नॉर्मल सेल्स है वो सब सेल सर्वाइव करेंगे और कॉलोनिया फॉर्मेशन होगा। ऑब्जोट्रोपिक म्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सेकेंडरी प्लेट को मास्टर प्लेट के साथ कंपेयर किया जाता है। रेप्लिका प्लेटिंग के कई एप्लीकेशंस है। एक है स्क्रीनिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसके द्वारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा है डिटेक्टिंग ऑब्जोट्रोप्स। इसके साथ रेप्लिका प्लेटिंग जेनेटिक स्टडीज में भी यूजफुल होता है। Friends, this is all about the principle and applications of replica plating. For more updates, subscribe my YouTube channel, Sam Biology Class.